हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आलोक कुमार आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ भारत सरकार की योजना का दूसरा सीरीज लेके। ठीक, ये वीडियो होगी दोस्तों, ये लेखपाल में आपको देखेंगे, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, पुलिस, जेल वार्डन और फायरमैन के लिए काफी हेल्पफुल है। दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, हम आज की योजना देखते हैं। आज की योजना हमारी क्या है? हमारी आज की जो योजना है उसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी कि इसका हम परिचय पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें का उद्देश्य देखेंगे कि ये जो योजना बनाई गई थी इसका उद्देश्य क्या है। फिर आगे हम देखते हैं इसके लाभ, इस योजना से बनने से हमें लाभ क्या मिलेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है तथ्य, इस योजना के कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इसका परिचय। दोस्तों, इसका जो परिचय है इसमें क्या है कि इसको कब से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब से इसको स्टार्ट किया था? 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को। किसने स्टार्ट किया था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये दोस्तों कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? ये नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में कहाँ पे? विज्ञान भवन से। ठीक है, इसमें क्या है कि पॉइंट कुछ दिए थे कि यह योजना संसद के दोनों सदनों के, अब देखिएगा संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक आपका आता है लोकसभा, और दूसरा आता है आपका राज्यसभा। इन दोनों सदनों के जो सांसद होंगे वो अपने निर्वाचन क्षेत्र, कहाँ पे? अपने निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब वो जहां से चुने गए हुए हैं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव की पहचान कर उसको गोद लेंगे। ठीक है, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव लेंगे और उसको क्या करेंगे? उनको क्या करना है? उसका विकास करना है। ठीक है, फिर उन्हें एक और टारगेट दिया गया। इसमें सांसदों से कहा गया है कि वर्ष 2016 तक, कब तक? वर्ष 2016 यानी कि 2014 से स्टार्ट हुआ था और फिर 2016 तक कम से कम वो एक आदर्श गांव बनाए। कितना? एक आदर्श गांव बनाए। और 2019 तक 2 आदर्श गांव और 2024 तक कम से कम 5 आदर्श गांव को वो गांव बनाए या उसका विकास करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें दिया है? सांसदों को ऐसे गांव नहीं लेना है जहां उनका घर या उनके रिश्तेदार का घर हो। मतलब हमारे यहाँ के नेता का क्या है, अगर वो मान ली नेता बने या उनके पास कोई भी पावर हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो अपना देखने लगते हैं। ठीक है, तो जो मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कहीं से गाना सुन रखा होगा भाई कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो उसी को देखते उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपको ऐसे गांव नहीं लेना है जहां आपका घर हो या आपके रिश्तेदार हो। ठीक, और फिर उन्होंने एक और पॉइंट उसमें बताया कि आपको ऐसे गांव लेने हैं, ठीक है, जहां की आबादी, कहाँ क्या चीज है इसकी? आबादी। ठीक है, अब आबादी में अगर मैदानी क्षेत्र के गांव हैं तो कम से कम उसमें कितने गांव होने चाहिए? 3000 से, सॉरी, आबादी उसकी कितनी होनी चाहिए? 3000 से 5000 तक। अगर वो गांव पहाड़ी क्षेत्र के हैं, कहाँ के हैं? पहाड़ी क्षेत्र के, तो उसमें कम से कम उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 1000 से लेके 3000 तक। कहाँ कितनी होनी चाहिए? 1000 से लेके 3000 तक होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका उद्देश्य। क्या पढ़ते हैं? उसका उद्देश्य। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में अगर देखें तो इसके बनाने का क्या उद्देश्य था, इसमें बताया गया कि पहचान की गई ग्राम पंचायत को, किसको भैया? ग्राम पंचायत को। ठीक है, कि विकास के नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना। किसके? नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति
प्रदान करना। यानी कि अभी सोचिए, मान लीजिए जो सांसद हुए उनका एरिया काफी बड़ा होता है, तो अब उसमें तो कई गांव आते हैं, तो इन्होंने एक रूल किया कि आप एक सांसद कम से कम पर्टिकुलर एक गांव पे ध्यान देगा, जिससे क्या होगा, वो गांव का विकास होगा। मान लीजिए आप एक घर है, ठीक है, अब एक उसका मुखिया बना दिया गया, उसको कहा कि आपको पूरा 10 घर संभालना है, तो उतना अच्छे से नहीं संभाल पाएगा जितना वो एक घर को संभाल पाएगा, ठीक है। उसीलिए उन्होंने क्या किया, पहचान की गई ग्राम पंचायतों के विकास के लिए नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या दिया इन्होंने उद्देश्य में, स्थानीय स्तर के विकास, यानी जो गांव का लगभग जिस स्तर का विकास होना चाहिए, कौन सा, स्थानीय स्तर का विकास। और दूसरा क्या किया, प्रभावी स्थानीय शासन, मतलब वहां पे उस गांव में ऐसे शासन स्थापित करना है जो प्रभावी हो, के मॉडल इस प्रकार बनाना है जिससे आस पड़ोस के, कहां से, जिससे आस पड़ोस की पंचायतें प्रेरित हों और प्रोत्साहित होकर उन मॉडलों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार हो। मान लीजिए एक सांसद ने एक आदर्श गांव बना दिया, तो दूसरे गांव वाले का जो मुखिया होंगे वो देखेंगे कि यार ये गांव तो बड़ा डेवलप कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, उससे सीखेंगे और वो चीजें अपने गांव में भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या था, आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास, क्या, आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास के ऐसे केंद्रों के रूप में विकसित करना है जो अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित कर सके। अभी हमने क्या बताया कि जब एक गांव को वो आदर्श गांव को वो देखेंगे दूसरे गांव वाले, तो क्या करेंगे, वो अपने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन अब उन्हें तो पता है नहीं देख देख के, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आदर्श गांव में एक ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है, जिससे दूसरे के गांव वाले ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे वो आएंगे और वहां उस पर विचार विमर्श करेंगे, भैया आपने अपने गांव में ऐसा क्या किया जिससे ये इतना डेवलप करा, हमें भी बताओ, हम भी वही करते हैं, ठीक। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, गांव का सबसे गरीब, ठीक है, गांव जो है, गांव का सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को अच्छी तरह जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना होगा। अब सोचिए, गांव में मान लीजिए अब एक सांसद, जब वो सांसद एक गांव को गोद लेगा तो वो क्या करेगा, वो हर इंसान के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो गांव का जो सबसे गरीब होगा और कमजोर व्यक्ति होगा, उसे भी वो सारी सुविधाएं मिल पाएंगी जो सबको मिलती हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनका जीवन अच्छा होगा, क्या होगा, उनका जीवन अच्छा व्यतीत होगा, ठीक। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैंगिक समानता, क्या, लैंगिक समानता और महिलाओं को के लिए सम्मान सुनिश्चित करना। इससे यह भी होगा कि जो महिलाओं के, वो हर महिलाओं के पास व्यवस्थाएं पहुंचेंगी तो उनको सम्मान मिलेगा, वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगी, ठीक। हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सामाजिक न्याय की गारंटी को सुनिश्चित करना है, क्या भैया, सामाजिक न्याय की गारंटी को सुनिश्चित करना, यानी जो समाज में न्याय व्यवस्था होगी वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसका अगला पॉइंट क्या था, सफाई की संक्रांति को बढ़ावा देना। अब गांव, भाई गांव देखेंगे, सांसद हैं, ठीक है, गांव सांसद को एक ही गांव देखना है तो उसके साफ सफाई पे भी काफी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थानीय संस्कृति विरासत संरक्षण और प्रोत्साहन देना, ठीक है। क्या है, जो मान लीजिए किसी गांव की या फेमस कोई गांव है, वहां का कोई सांस्कृतिक विरासत है, ठीक, उसको वो संरक्षण देंगे और उसको प्रोत्साहित देंगे। मान लीजिए वहां का कोई, अगर वो टूरिज्म में पहले प्लेस होने वाला होगा तो उसे अच्छे से उसका देखभाल करेंगे और उसे बढ़ावा देंगे, तो जिससे टूरिज्म आएंगे, उससे गाँव का विकास होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रामीण समुदाय में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। इससे ये होगा कि जो ग्रामीण के लोग हैं उसमें शांति, और जब लोगों की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी तो लोग शांत रहेंगे, लड़ाई झगड़ा ये सब पे काफी ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें लाभ, ठीक है। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। तो हमें पहला क्या लाभ मिलेगा, उससे उच्च उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम लोग कम होंगे तो उस पर ध्यान ज्यादा दिया जा सकता है, ठीक है। तो उससे हमें किसान खेती करने में, उसमें क्या आवश्यकताएं हैं वो सब हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मानव विकास में वृद्धि करना। मानव विकास में वृद्धि करने का मतलब ये है कि वो जो एक गांव, वो आदर्श गांव बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है, ठीक है, और वहां से कैसे उस गांव के मानव की विकास हो सकता है, ये सब पे ध्यान दिया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, आजीविका के बेहतर अवसर। इससे हमें क्या मिलेगा, रोजगार इससे हमें मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, असमानताओं को कम करना।
जो वहां पे भेदभाव होगा उसे कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या, अधिकारों और हकों की प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, क्या होगा कि जो लोगों के मान लीजिए कोई समस्या है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे तो वो डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं, लोगों की भीड़ कम होगी तो सबकी बात भी सुनी जा सकती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या, व्यापक सामाजिक गतिशीलता। इससे क्या होगा, समाज में गतिशीलता आएगी, लोग जल्दी काम कर सकेंगे। जब सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो वो सारा काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक, अपना टाइम बचा सकते हैं और उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, समृद्धिक सामाजिक पूंजी। इससे क्या होगा, लोगों के पास रुपए आएंगे और वो लोग अमीर होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा पूरा समाज पूंजी वाला हो जाएगा या अमीर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, तथ्य। क्या है, तथ्य। ठीक है, इसके जो फैक्ट हैं, क्या फैक्ट हैं देख लेते हैं। यह योजना जो है जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। ठीक है, वो जय नारायण जी के जन्म दिवस था, उसी के दिन पे ये शुरू किया गया था। अगला पॉइंट क्या, नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 3 गांव को, ठीक है, उनका संसदीय क्षेत्र क्या है, वाराणसी है। ठीक है, और वहां के उन्होंने कितने गांव लिए, 3 गांव लिए। कौन कौन से गांव देख लिए, जयापुर, नागपुर और ककरिया। ठीक है, कौन कौन से गांव हैं उनके, जयापुर, नागपुर और ककरिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने कहाँ के लिए, कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पुत्तमराजू, कौन सा गांव का नाम क्या, पुत्तमराजू, व महाराष्ट्र के, ठीक, एक दूसरे राज्य में डोंजा गांव के को गोद लिया है। ठीक है, उन्होंने तो मोदी जी ने लिया है जयपुर और नागपुर और ककहरिया, और सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के पुत्तमराजू और महाराष्ट्र के डोंजा गांव को गोद लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, उसे आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। इससे क्या होगा, जिसके पास मान लीजिए कोचिंग की सुविधा या गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके पास नहीं उपलब्ध है, तो आप इसके माध्यम से आप वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा क्लासेस, ठीक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ पानी है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।